हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में सेट्स के बारे में बहुत सारा चीज़ बता दिया हूँ। और उसके बाद जो है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल है ना। उस एग्जाम्पल को हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे, है ना, जेटी एकेडमी, यहाँ फेसबुक है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ताकि जितने भी जानने वाले आपके मित्र हैं उन तक उस इनको पहुंचाइए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 11th का है ना, क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें समुच चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल करवाए हुए थे। तो अब जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, इसका कुछ जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण में है क्या कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। तो जैसा कि हम आप लोग को बता दिए थे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये अंदर वाला पार्ट, ये एलिमेंट या अवयव कहलाता है। एलिमेंट एलिमेंट या अवयव, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो किसी से भी, जैसे मान लिया जाए एक लड़का का नाम राम है, ठीक है, एक का नाम रहीम है, ठीक है, और एक का नाम मान लिया जाए सोहन है, ठीक है। तो चलिए इस बात पे हम डिस्कशन करते हैं। राम के पास हम जाते हैं और राम से पूछते हैं कि आप बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो राम भी बोलेगा कि भाई सप्ताह में तो 7 दिन होता है। उसके बाद हम रहीम के पास जाते हैं। तो रहीम के पास जाने के बाद रहीम से पूछेंगे कि रहीम आप बताइए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो ये भी बोलेंगे कि भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और सोहन के पास जाएंगे, तो सोहन के पास जाने के बाद सोहन से पूछेंगे कि सोहन आप बताइए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सोहन भी बोलते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसका ये मतलब है कि रहीम भी एक ही बात बोला, राम भी एक ही बात बोला, और उसके बाद जो है सोहन भी एक ही बात बोला। तो तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये सेट होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए राम राम बोलता नहीं 5 दिन होता है, रहीम बोलता है कि नहीं भाई 3 दिन होता है, सोहन सोहन नहीं बोलता है कि भाई नहीं 2 दिन होता है। नहीं, सब आदमी जितने भी राम, रहीम और सोहन तीनों बोल रहे हैं कि भाई 7 दिन होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन का मतलब ये है कि बाबू ये सेट होगा। बात समझ में आ रही है। अगर किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो आप हमको बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उस चीज को क्लियर करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं। अब उसके बाद एक फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक महीने में 35 दिन होते हैं। सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं? आज सुन लीजिए, एक महीने में 35 दिन होते हैं। तो चलिए इस पे भी हम कुछ डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं कि एक महीने में सही बात है कि 35 दिन होते हैं, या एक महीने में नहीं होता है 35 दिन। इस बात को हम आपको जानकारी अभी देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, एक महीने में क्वेश्चन कह रहा है 35 दिन होते हैं। तो इस पे हम चेक करेंगे या जांच करेंगे क्या सही बात है कि एक महीने में 35 दिन होते हैं या नहीं होते हैं। इस बात को हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। मान लिया जाए एक लड़का है, उसका नाम है, मान लिया जाए कि सुमन, ठीक है। और एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़की है, इसका नाम राधा है। एक और लड़की है, इसका नाम मान लिया जाए काजल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए
हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सुमन से पूछेंगे, सुमन आप बताइए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। सुमन बोलते नहीं सर, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, राधा से पूछा गया कि राधा आप बताइए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो राधा भी बोलती है 30 दिन होते हैं। और काजल के पास जाएंगे तो काजल से पूछेंगे कि आप बताइए कितने होते हैं एक महीने में, तो ये भी बोल रहे हैं एक महीने में 30 दिन होते। और यानी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आदमी से अगर आप पूछेंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो कभी 30 दिन भी होता है, कभी 31 दिन भी होता है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है, 35 दिन, क्या ये संभव है एक महीने में 35 दिन होना? तो इसका ये मतलब है कि एक महीने में कोई नहीं बोल सकता है कि एक महीना में 35 दिन होता। हाँ, 29 दिन बोल सकते हैं। फरवरी में जब लीप ईयर आपका 366 दिन चला जाता है, 365 दिन ऐसे 1 ईयर बराबर होता है ना, 1 ईयर बराबर जो होता है आपको 365 दिन होता। जैसे फरवरी में आपका 29 दिन होता है, ऐसे अगर 365 दिन जो होता है मेरे प्यारे बाबू, कि अगर फरवरी 28 दिन का होगा तब, अब जैसे 5 साल में एक मरते लीप ईयर आता है, जैसे आपका 29 दिन का फरवरी हो जाएगा तो हम ये जान लेंगे कि ये 366 दिन होता है। क्या होता है बाबू? 366 दिन लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बात है एक महीने में 35 दिन, तो एक महीने में 35 दिन नहीं होते, ये सेट नहीं है, इसको सेट नहीं मानेंगे, ये गलत है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब आप लोग को बहुत अच्छा से बारीकी समझ में आएगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम मीनिंग्स ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू कह सकते हैं, या नॉट बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देख लीजिए, एक चीज बताते हैं, ये हो गया, ये इसको फिजिक्स में आप क्या जानिएगा, फिजिक्स में इसको इप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इप्सिलॉन। और उसके बाद इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर जानेंगे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको जो है बिलोंग्स टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये अवयव है, एलिमेंट है ना। कौन? जैसे ये आपको अभी हम बताते हैं कि ये अंदर वाला जो पार्ट अवयव है ना, एलिमेंट, एलिमेंट्स, देखिए एलिमेंट्स है ना, ये अंदर वाला जो पार्ट है एलिमेंट्स है। तो किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से उसको सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, मंझली ब्रैकेट से उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है, और इसको कॉमा लगा दिया। अंदर वाला जो पार्ट क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, है ना, ये अवयव कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये इसको हम टर्म भी बोल सकते हैं, पद, है ना, पद, पद बोल सकते हैं, है ना, टर्म जिसको बोलते हैं। अब जैसे ये एलिमेंट हो गया, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको जो है, अब जैसे ये बिलोंग्स टू हो गया, ये नन, है ना, नॉट बिलोंग्स हुआ या डज नॉट बिलोंग्स हुआ, ये अवयव नहीं है। ऐसे हम हिंदी में जानेंगे कि ये अवयव है, इसको क्या बोलेंगे बाबू? अवयव है ना। और इसको बोलेंगे अवयव नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? अवयव नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे ए बराबर ए बी सी डी दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए ए है ना, ए डैश है और यहाँ ए दिया हुआ, तो क्या इसका ए के अंदर ए है? ए इसके अंदर जो है ए नजर आ रहा है, आ रहा है ना, यही कहलाएगा बिलोंग्स टू। हाँ, इसका अवयव ये है, इसका आदमी ये है, इसका कंपनी का आदमी ये है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये भी, देखिए बी है, तो ये भी बिलोंग्स टू कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी अवयव है, यानी ये अवयव है, अवयव है। और उसके बाद ये भी अवयव है, अवयव है। अब यहाँ देख लीजिए, ए बी सी डी, डी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, बस डी तक ही एलिमेंट है, उसके बाद भाई कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ एलिमेंट ई लिखा हुआ, तो ई ए के अंदर तो ई नहीं है,
इसलिए ये क्या लाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आ रही है, ये अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। चलिए इसको नोट्स कीजिए जल्दी। अगर किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो फौरन उसका रिप्लाई या वीडियो मिलेगा, समझे। तो चलिए इसको जल्दी नोट्स कीजिए, मात्र 1 मिनट टाइम देंगे। नोट कीजिए जल्दी जल्दी बाबू। नोट हो गया, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब, कि ऊपर में देखिए नोट्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ है समुच्च को, है ना, मझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बात सही है। समुच्च को, है ना, कोई भी सेट को उसके मझली ब्रैकेट से उसको घेर के उसको लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, ये बात तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए समुच्च का निर्माण विधि, है ना, टाइप ऑफ समुच्च, समुच्च कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। बात समझ में आ रही है। तो जिसमें देख लीजिए समुच्च 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, है ना, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, है ना। और उसके बाद समुच्च निर्माण विधि, है ना, समुच्च निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। एक होता है, देखिए सेट को 2 टाइप में बांटा गया है, एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म, दूसरा है समुच्च निर्माण विधि, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अगर कोई बच्चे प्यारे बच्चे आपसे पूछ लाए कि बाबू ये बताइए कि सेट्स को कितने टाइप में बांटा गया है ना, समुच्च को कितने टाइप में बांटा गया, आप उसे बताइएगा कि देखिए सेट्स को है 2 टाइप में बांटा गया है। पहला सेट रोस्टर सारणीबद्ध रूप, जिसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, दूसरा ये समुच्च निर्माण विधि, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ उदाहरण है, आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, इसको बनाइए, अगर आप लोग से बन सकता है तो, नहीं बनेगा तो हम, है ना। चलिए इसको देखिए बना के, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो हम हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए लिखा हुआ है समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्च रोस्टर, रोस्टर लिखा गया है, रोस्टर होगा यहाँ पे, है ना, रोस्टर रूप में लिखे, है ना, क्या लिखे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते, x² प्लस x माइनस 2, है ना, इसका गुणनखंड कीजिए, है ना। तो कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग 10th में पढ़े होइएगा कि x² प्लस, है ना, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन एक मरते देख लीजिए, x² प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपको लाना है ना, प्लस x, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस x माइनस 2, है ना। एक मरते क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एगो x कॉमन ले लो बाबू, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, देखिए ये दोनों में एगो x बाहर करेंगे तो बचेगा x, ये भी x बाहर, प्लस ये प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस x को बाहर कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। बात समझ में आ रही है। इसको अलग से किए, इसको अलग से किए, अब इसको लिख दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए, अगर एगो x कॉमन लीजिए तो यहाँ या 2x कॉमन ले लीजिएगा तो वही बात हो जाएगा। बात समझे। तो यहाँ पे देखिए माइनस x अगर बाहर ले लिए, ठीक है, माइनस x बाहर ले लीजिए, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, अगर यहाँ x बाहर लिए, चलिए इसको इतना जल्दी उतारिए पहले, अब माइनस x नहीं लिया जाता है, अब माइनस x आप ले भी सकते हैं, नहीं तो अब माइनस 1 कर दीजिए ना, आप लोग को अच्छा रहेगा, -1 कर दीजिए यहाँ पे,
देखिए -1 कर दीजिए, ठीक है। -1 कर दीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए x -1 हो जाएगा और ये दोनों में से x + 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखिए x -1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ देखिए x + 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा। बात समझे? अगर इसमें कोई दिक्कत है समझने तो बताइए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक मरते और आप लोग को समझा देते। x² + x -2 दिया हुआ, अब +x है, +x है तो अगर हम इसको 2x और -x लेंगे तो दोनों का अगर प्रक्रिया अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? +x होगा ना। तो वही चीज को हम यहाँ पे करें हैं। बात समझ में आ रही है? वही चीज को यहाँ पे करें, एगो x माइनस कॉमन कर दिए तो कॉमन करेंगे तो बचेगा x। ये देखिए ये दोनों में x है ना, कॉमन कर देंगे तो +2। अब ये दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे -1 तो यहाँ x माइनस माइनस प्लस x + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको एक साथ लिख लिए, दोनों में से एक मरते लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो x -1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 आ गया, x + 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 आ गया। तो अब चलिए रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। किधर लिखे? इधर लिखते हैं, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए -2 जो आया ना, -2 × 1 यही हो गया आपका रोस्टर रूप। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अगर किसी प्रकार का दिक्कत आप लोग को आ रही है तो आप लोग फौरन बताइएगा, नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी नोट्स कीजिए। तो आपका वेट कर रहे हैं उतारने का। जल्दी उतारिएगा फास्ट में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि समुच्च है ना, देख लीजिए यहाँ पे समुच्च x सच डेट, ये जो है ना बाबू, ये x सच डेट कहलाता, इसको कहते सच डेट। क्या कहते? सच डेट। तो x सच डेट, x एक पूर्णांक है और x² है ना 40 से छोटा को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। x², यानी देखिए आप लोग को हम बताते हैं। चलिए देखिए बताने का काम करेंगे अभी। अब जैसे दिया हुआ x² है ना 40 से छोटा। अब जैसे मान लीजिए a बराबर में इसको मान लीजिए तो एक विच इसको स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या एक ना आएगा। अब आइए 2 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर जो आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो 2 भी दे दीजिए, 3 दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 हो जाएगा। 4 दीजिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 5 दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, यानी 40 से ज्यादा हो जाएगा। 40 से कम लेना है ना, यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जल्दी नोट करो, जल्दी, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए आज जो एग्जाम्पल हम बताए हैं आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज, है ना। 1.1 जो है आप लोग को एक्सरसाइज लेके नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।